नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हर थर्सडे आफ्टरनून को 2 लोग येलो टी-शर्ट पहन के आपके सामने बैठ जाते हैं। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। सर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। सर बड़ा कुछ चल रहा है। मैं आपसे बोलते ना हम लोग हमेशा इधर-उधर की बातें करते हैं, बट मैं आपसे काफ़ी सारे आज सवाल पूछने हैं मेरे को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सबसे पहले मैं चिपके के पास जाने वाला हूँ। मैं दिपके बोलता नहीं, उसको चिपके बोलता हूँ। अर्नब गोस्वामी का बड़ा बेस्ट है, उसका कहता है डीप स्टेट दिपके। आई लाइक दैट टर्म आल्सो। सर कल इन लोगों ने दिल्ली के अंदर कुछ करने की कोशिश करी। ये खड़े हो गए कि भाई पहले तो कहीं इन्होंने एक हॉल बुक करने की कोशिश करी, हॉल बुक नहीं हुआ। उसके बाद एक जगह बुक करा, वहाँ से भी वो कहते हैं जी हमको थ्रेट आ रहा है, तो वहाँ से भाग गए। उसके बाद इन्होंने किसी एक सोसाइटी के पार्क में जाके खड़े हो गए। थोड़ा टाइम तो चलता रहा वहाँ पर, फिर सोसाइटी के लोग आ गए, वहाँ से भगा दिया उनको। तो ये चल क्या रहा है? चिप्के साहब अभी ये सीजेपी क्या जंतर मंतर 2.0 बोल रहे हैं। तो आपका क्या हाँ, एनालिसिस? पहले सीजन 2 बोला, सीजन 2 शुरू करेंगे। क्या कोई वो बिल्कुल नेटफ्लिक्स का सीरीज ओटीटी है कि क्या? ओटीटी स्टाइल में हो रहा है सब कुछ। सीजन 2 होगा, सीजन 2 सीरीज चलेगी। पंचायत पंचायत सीरीज चलेगी सीजन 2। तो आप कैसे देखते हो सर ये कि करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? एंड जो अभी तक इतना मतलब आपने भी अभिजीत अय्यर मित्रा से बात करी, मैंने भी अपने आप थोड़ी-सी उससे बात करी, हमने एक्सपोज़ेज़ देखे हैं, हो रहे हैं चारों तरफ, मैंने भी कुछ चीज़ें बाहर निकाली हैं, आपने भी अपने प्रोग्राम में बात करी है। पीपल आर अवेयर ऑफ देयर डबल स्टैंडर्ड। तो आपको अभी क्या दिखता है ये? क्या क्या कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ फीडिंग इंटो हिस्ट्री कि भाई तुम चुपचाप अब ठीक है तुमने एक चीज़ कर लिया अपना भैया टोपी पहनो वहाँ पर साइड में जाके बैठ जाओ। इंस्टेड ऑफ फेडिंग इनटू हिस्ट्री ये वापस आने की सोच रहे हैं। तो व्हाट केजरीवाल साहब स्टिल हैज़ दैट थॉट प्रोसेस कि अभी भाई नहीं आपने एक एक चीज तो मेंशन ही नहीं की। जी, वो इनका जो तीसरा है ना, भैया इनका एक एक पहला है, एक दूसरा है, एक तीसरा है। हुँ, तीसरा कौन है? हम्म, आशुतोष राठा। हुँ, तो उसने जो थ्रेट दी थी, मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि यार तू उस थ्रेट को रिडीम कर भाई। वो असली थ्रेट है, क्योंकि मैं हम यूपी में जाएंगे। प्लीज जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हम बहुत इम्पेशेंट से तुम्हारा इंतजार करता हूं उधर। जल्दी जाओ, हम उधर तो इंतजार करेगा। नहीं वो तो ठीक है, बढ़िया है, बट किसके ऊपर करेंगे अभी ये? क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट ने कल आके जो बोला है कि भैया पेपर लीक तो हुआ है। तो अब पंजाब में जाएगा, हाँ, उसी तरह जाएगा। से जाएगा जैसे झारखंड में गया था। हुँ, अबे डीपके है ना, वो डीपके का जो एक्सपोजे आ रहा है वो पता चला है कि एक तो पहले उसने निकाला था अभिजीत ने कि इस बंदे का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है एलमनस लिस्ट में। तो हमने कहा भाई रह गया होगा शायद, फिर भी कभी हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है। अब पता चल रहा है कि वो तो उसने सेमेस्टर्स अटेंड ही नहीं किए। And if you don't attend a semester in a place like Boston or in a place like any uh, good university, तो वो तो आपका पूरा का पूरा डिफॉल्ट हो जाता है, लैप्स हो जाता है। यू हैव टू रिपीट इट। तो 3 में से 2 का तो क्लियर एविडेंस दे दिया है कि भाई इसमें तो ही वाज मिसिंग ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द सेमेस्टर। एक बार तो ये कि चंडीगढ़ में बैठा था, दूसरी बार कहीं ये आम आदमी पार्टी का वो कर रहा था, बॉम्बे में। आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा था। तो अब डीपके से पूछना है भाई ये तुम्हारा जो ये बॉस्टन वाला है, ये तुम्हारा स्कॉलरशिप लेटर है, ये सब क्या है? नहीं ये सर वो हमारे मोदी ऊपर डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो उसके लिए वो जवाब नहीं दे सकता। है। मोदी जी डिग्री नहीं दिखाते ना तो उसको। तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट में चला जाएगा, तब क्या करेगा भाई? उसने हमारे मासूम दिल पर चोट की है अभी, और हमारी भावनाओं के साथ में खेला है, जिसकी वजह से हमको जंतर मंतर जाना पड़ गया। हमने जंतर मंतर में जाके लाठियां खाई, इसकी वजह से खाई। मुझे थोड़ी पता था कि झूठा है। दिल्ली में जो लोगों ने किया वहाँ पर आई वाज़ क्वाइट आई मीन मेरे को लगा ठीक है थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी। दिस वाज़
नॉट रेजिस्टेंस, ये तो रिबेलियन था। लोग जिस तरह वहां पर इकट्ठे हो गए और जिस तरह से भगाया, और एज यूजुअल तीनों पहले गायब हो गए वहां से, और इनके सपोर्टर वहां खड़े रहे लड़ते लड़ते। ऐसा ही होता है, कॉकरोचेस है ना। अगर नॉर्मल लीडर्स होते तो शायद वो फ्रंट में रहते। सिखाया जाता है जब लीडरशिप की बात आती है, और लीडरशिप पे जब कोर्सेज होते हैं और लीडरशिप पे डिस्कोर्सेज होते हैं, तो उसमें सबसे यही बताया जाता है कि वेदर लीडर लीड्स ऑन द फ्रंट। जैसे हमारी आर्मी है, आर्मी में लीडरशिप की ट्रेनिंग यही होती है कि यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। हम वी वर ऑन द शिप एंड एज मेरीन इंजीनियर्स, और हमारी ट्रेनिंग ये थी, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्या आप अपने जो आपका स्टाफ है, इंजन रूम स्टाफ है, जब तक यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिपेयरिंग एन इंजन योरसेल्फ, so how will you command your troops? They may be more experienced than you, उनको मशीन के बारे में ज़्यादा पता होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि उनके ऑफिसर को कितना पता है। You command respect only after you do something. वो that was something that I used to do. जैसे एक मेजर ऑपरेशन होता है, जब मेरी आपको इंजन रूम की बात बता दूं कि इंजन रूम में सबसे बड़ा तो ऑफ कोर्स जो मेन इंजन होता है वो तो होता ही होता है, बट मेन इंजन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। नॉर्मली उसमें जो कुछ भी करना होता है तो वो ड्राई डॉकिंग या ऐसे टाइम पे करके वो उसको ले जाके तभी करते हैं। बट रेगुलर मेंटेनेंस में जनरेटर्स का रेगुलर मेंटेनेंस होता है, उनका शेड्यूल बना हुआ है, वो डीकार्बोनाइजेशन होता है उनका उनका आपको पूरा जनरेटर खोलना पड़ता है, जनरेटर खोल के वो सारे पिस्टन्स निकाल के सब कुछ निकाल के टर्बो चार्जर्स होते हैं। अब आई वॉज हाईली रिस्पेक्टेड बिकॉज बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन टर्बो चार्जर मेरा जो सेकेंड इंजीनियर था उसने मुझे सिखाया था, और उसने कहा तुम सीखो, कि तुम सीखोगे तो ये तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ दिस। उसने मुझे सिखाया कि टर्बो चार्जर को कैसे खोल के और उसको वापस असेंबल करते हैं। That was something that I carried, and that used to give me such respect from my engine room staff. मुझे फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। All I had to tell them कि भाई ये कर लो, ये कर लो। Yes sir। बाकी और हमारे जो थे जिनको नहीं आता था, उनको स्टाफ चलाता था, उनके साथ मजाक भी कर लेता था, उनको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था। तो ये लीडरशिप रोल में ऐसा ही होता है। राहुल गांधी की भी समझ में नहीं आ रहा कि खुद कुछ नहीं करते, दूसरों को कमांड करते रहते हैं। वहाँ पे केवल जो चमचागिरी का स्टाइल है इसलिए होता है। Why Modi commands respect is because Modi gets in votes. अमित शाह गेट्स इन वोट्स। राहुल गांधी को कोई ज्यादा भाव नहीं देता। राहुल गांधी ऑल ही कैन डू इज कि भाई वो पार्टी में रिशफल करके इसको आउट कर देगा, उसको अंदर कर देगा, तो वो एक फियर फैक्टर है। ही डजंट कमांड एनी रिस्पेक्ट। पीछे पीठ पीछे आप बात कर लो, समझते हैं उसके ऊपर कांग्रेस वाले। तो अब इन छपरियों को कौन रिस्पेक्ट देगा, आप बताओ? इनकी क्या रिस्पेक्ट है? जो मूवमेंट में खुद छुप गया जाके ट्रक के अंदर और दूसरा जो है वो वहीं खड़ा हुआ है, बाकी सारे लोग जो है वो आगे चल दिए। Who's going to give them any respect? क्योंकि सर देखिए, ये तो दिस इज नाउ नाउ केजरीवाल साहब अगर देखो, दीज गाइज आर, ये तो मिसिंग है, ये तो सामने ही नहीं आ रहे। केजरीवाल जी तो अपना दूसरे इंतजाम में बिजी हैं। वो तो पंजाब में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी हाई कोर्ट वाला जो आ गया है, दैट इज गिवन देम बिगर हेडेक, और बड़ा हेडेक आ गया। पेपर लीक हुआ है, अगर ये फाइंडिंग हाई कोर्ट दे रहा है तो आप सोच सकते हैं।
तो केजरीवाल जी तो फंस गया। बाकी लोग जो हैं वो पंजाब में हल्ला करेंगे, कांग्रेस भी पंजाब में हल्ला करेगी क्योंकि कांग्रेस हैज अ स्टेक देयर। All said and done, I think again the approach of BJP was a bit timid. हाँ, उसके ऊपर मैं आऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अपसेट अबाउट एफसीआरए एंड ऑल दैट स्टफ। वो तो मुझे पता है इनका, मैं तो शुरू से ही बोल रहा था आपके वो तो साथ। पिछली बार भी अपन ने यही बात की थी, हमने डिस्कशन करी थी कि ये उधर पे जाएगा, क्वाइटली इसको हवा निकालेंगे एंड दे विल फिगर इट आउट। आई विल कम टू दैट, बट बिफोर दैट मेरा एक सवाल है सर। झारखंड, मैंने झारखंड को एक ट्रैप बोला था। मैं बोला था भाई ये झारखंड का ट्रैप है, ये साले बहुत बुरी तरह फंसेंगे इसके अंदर। एंड बिकॉज प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट ही होता है। मैंने ये चीज बोली थी द डे व्हेन द लाठीचार्ज हैपेंड, उससे लाठीचार्ज से पहले मैंने बोला था कि भाई ये ट्रैप है, ये फंसेंगे, उसके बाद दे विल बी, ये इनकी फटेगी, उसके बाद दे विल नॉट नो वेयर टू लुक। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। दे गॉट स्टक इन दैट झारखंड ट्रैप टू अ पॉइंट। मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ है कि इन्होंने अमित शाह को जाके बोला कि साहब आप झारखंड के बारे में बात मत करना अगर आप स्पीच दोगे तो अमित शाह सेड ओके आई विल नॉट टॉक अबाउट झारखंड। ये फिर भी नहीं बात करना चाह रहे। हाउ डू यू सी झारखंड का पूरा गेम? दैट वन, पॉलिटिक्स, मेटा, जहां पर जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है उस चीज को, एंड तीसरा जिस तरह से वहां पर मतलब उसका बॉडी के चेयरमैन को उठा लिया, तो यू कैन इमेजिन द डेप्थ ऑफ द एंटायर गेम। इसके साथ आइसिंग ऑन द केक विद पंजाब, विद द पेपर लीक, एंड द वर्स्ट थिंग जो मतलब हमारी मीडिया ने किसी ने नहीं उठाया, इस केरला में बच्चे घास खा रहे हैं सर। वहां मिट्टी और घास खाई है बच्चों ने। ऑल सेड एंड डन, झारखंड जो है इसमें दो डिसएडवांटेजेस हैं। जो भी आप झारखंड को आप हाइप अप करना भी चाहेंगे तो एक लिमिट के आगे कर नहीं पाएंगे। You know, the tyranny of distance. Everybody has talked about it, the tyranny of distance. तो एक पॉइंट के आगे the Lutyens media or the Noida media, let's put it that way, the Noida media एक पॉइंट के आगे फिर उसको नहीं करेगी। बेटा के एल्गोरिथम के तो आप यू कीप कंप्लेनिंग, भाई यू डोंट यूज योर ओन पावर, इफ यू कीप कंप्लेनिंग तो यू कीप कंप्लेनिंग। सबने देख लिया है आपकी कितनी औकात है, आप कितना आगे तक जा सकते हैं। उन्होंने ट्रायल बलून छोड़ा और ट्रायल बलून छोड़ के हम आपकी टेस्टिंग पूरी कर ली। तो I don't think anybody is too much bothered about the fulminations of our INB ministry. They forever keep playing victims. They don't use the power they have, as they say that they are always in office, never in power. तो उसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। मुझे लगता है कि ये झारखंड वाला मामला जो है सस्टेन करना मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि भाई it should be a clear cut protocol, and it is actually. Anybody who wants to barge into the Vidhan Sabha, anybody who wants to barge into the parliament, उनके लिए प्रोटोकॉल एक ही होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। यू कांट से कि भाई पार्लियामेंट में घुस रहे थे इसलिए हमने उनको रोका और उनके ऊपर जो बल प्रयोग करना था मिनिमम फोर्स हमने यूज किया, एंड दैट यू शुडंट बी डूइंग इट टू पीपल इन झारखंड। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्योंकि मैं भी जो है वो यू एंड मी एज क्वासाई न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स, क्वासाई में इसलिए कहता हूँ कि भाई हम राष्ट्रवादी हैं, ये पक्की बात है, और इसलिए हमारी थोड़ी सी लीनिंग होती ही है। बट बट इफ यू रियली लुक एट द practical issue, how can even the Jharkhand police allow them unrestricted passage into the Vidhan Sabha? No, they can't. आप कितने ही पीसफुल हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि कुछ पता थोड़ी चलता है कि पीसफुल क्राउड कब वायलेंट बन जाए। एग्जैक्टली। मैं एग्री करता हूं।
कब वो मिसक्रिएंट्स घुस जाएं, कब क्या हो जाए, तो दैट इज, सो यू जस्ट कांट टेक चांसेस। ये आप नहीं कह सकते नहीं साहब हमने तो नहीं घुसने दिया, आप घुसने दो। ये जरूर बात है कि इट्स कमेंडेबल, दे आर डूइंग इट इन अ वेरी, they are a real, they are a real movement, they are a real students movement। वो स्टूडेंट का मूवमेंट है, स्टूडेंट ही उसको चला रहे हैं, वहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। और उनका जो बिहेवियर है वो एग्जेम्पलरी है, ऑल सेड एंड डन। बट यू कैनॉट चार्ज द विधानसभा, you can't. No. दैट यू कैन। Yep. So that's where I said this was a trap. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो झारखंड जो है वो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टिकिंग इट आउट। अब इनको जो करना चाहिए, अगर इनको वाकई सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच को रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? रेजिस्टेंस इसलिए हो रहा है कि शिक्षा मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री, और जिस तरह के घोटाले हैं कि आपके जो पीएससी चेयरमैन है वही फंस गया, उसको ही आपने डिसमिस कर दिया, और आई डोंट नो वेदर ही वुड बी अरेस्टेड आल्सो, दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। और दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो अरेस्ट हो रहे हैं, टीडीपीएल जो है जिसको इन्होंने चार्ज दे रखा था वो इसमें फंस रही है, फंस रही क्या, फंसी गई है। उसका ऊपर जो है उसको किसने एम्प्लॉय किया, आरएसएससी ने उसको ब्लैकमेल कर रखा है, उसके बाद सॉरी जेएसएससी ने उसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उसके बाद भी साहब जेपीएससी जो है उसको एम्प्लॉय कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली कहाँ रुकेगी जाके? शिक्षा मंत्री के ऊपर कौन है शिक्षा मंत्री? मुख्यमंत्री। I think it is a good time to get into lawfare. Because I saw the It's a game good change. time to lawfare because जिस तरह के चार्जेस हैं, जिस तरह के डायरेक्टली हैं, तो इट्स अ वेरी गुड केस फॉर हाई कोर्ट टू डायरेक्ट सीबीआई इंक्वायरी। इट्स वेरी गुड केस। I saw the narrative change. जिस दिन ये लाठी चार्ज हुआ उस दिन पूरा यू सॉ द ऑपोजिशन आल्सो सिटिंग विद देयर हेड्स लाइक यार ये क्या हो गया, दिस थिंग ये तो उल्टा पड़ गया। हैविंग सेड दैट वो उल्टा पड़ गया ओनली टू द एक्सटेंट बिकॉज यहाँ पर इन लोगों ने ये मचा रखा था तमाशा, इसलिए हैविंग उनके सेड उल्टा पड़ रहा था। हैविंग पार्लियामेंट सेड खत्म हो गई, पार्लियामेंट खत्म हो गई, अब उनके ऊपर कोई प्रेशर। हैविंग सेड दैट ये सेम चीज पंजाब में हुई थी। दिल्ली के लाठी चार्ज से पहले पंजाब में सिर तोड़े गए थे लेडीज के, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया, इसका इम्पैक्ट आया। इसका कवरेज हो गया ना ज्यादा, पंजाब का कवरेज ही कहाँ हुआ? मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मिनिमल कवरेज था उसका। You know, so basically it really seems like it boils down to our media who's literally not doing his job. I mean, I have very high respects for the जितने भी लोग वहां पर बैठ के बात करते हैं, some of them are really fantastic, but you know you can't have the same person talking about a air crash and Pappu Yadav's drama in front of the parliament. मेरा ये कहना है सर, I don't know if you agree with me or not, you can't have the same person. सर 2 चैनल्स हैं जिसके अंदर देखता हूँ रोज शाम को वही सेम लोग बैठते हैं, सेम एग्जैक्ट पीपल, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो तमिलनाडु में कुछ हो, चाहे एयर इंडिया का कोई क्रैश हो, चाहे एयर इंडिया का पायलट का कुछ गड़बड़ हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे यार भाई इट्स अनबिलीवेबल। उन्होंने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा उसको ही तो बुलाएंगे। चलिए सर आप और हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर। आप मुझे रोज बुला लेना, एक शो मैं आप भाई साहब एक दोनों की व्यूअरशिप ड्रॉप हो जाएगी। यही तो बात है ना सर, दिस हाउ दिस आई मीन वी कॉल डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको बुलाता हूँ बिकॉज मेरे को आपके साथ स्पेशली लॉफेयर के बारे में बात करनी होती है, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी होती है, नैरेटिव्स के ऊपर बात करनी होती है। आपके साथ मेरा उस बड़ा वो है, आई कॉल अदर पीपल फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो कॉमन सेंस। एनीवेज बिफोर आई कम टू द पार्लियामेंट सर, आज पार्लियामेंट तो खत्म हुआ लेकिन
instead of celebrating, Rahul Gandhi साहब went straight to the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर जो केस है उसको क्वॉश कराने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। तो ये क्या है सर? केसेस तो उनके खिलाफ है ही है ना। ही इज आई थिंक कोई 29 केसेस में बेल पे 29? Oh shit, I didn't know that. Okay. तो उनके कोई केसेस की कमी थोड़ी है। सो वन मोर केस। I mean, he straight went to the Supreme Court. That tells me quite a bit. Rahul Gandhi moved Supreme Court against Allahabad High Court orders for CBI, ED verification of disproportionate assets complaint. ये वो नहीं है भाई, ये दूसरा केस है। ये विघ्नेश शिशिर वाला केस है। ये विघ्नेश शिशिर वाला केस है सर। विघ्नेश शिशिर वाला केस सिटीजनशिप वाला है। नहीं, वो ये भी है, वो बिकॉज जो INAS मीडिया का जो अपडेट आया है, जिसको कोट करके मैंने आपसे सवाल पूछा है, इट इज विघ्नेश शिशिर का केस है। हाँ, विघ्नेश शिशिर का ही है। I mean, he is a public servant according to the definition of the Prevention of Corruption Act. Prevention of Corruption Act 1988 में all MPs are public servants. So all MPs are subject to the Prevention of Corruption Act. तो Prevention of Corruption Act में I am not sure कि इसने क्या दिया। पहले कंप्लेंट की पुलिस को, उसके बाद हाई कोर्ट गए, क्या किया। तो आई एक्सपेक्ट क्योंकि राहुल गांधी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं सर पार्लियामेंट पे। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग पार्लियामेंट इज अ वॉश आउट। वेल, आई डोंट थिंक सो। 9-10 बिल तो निकल गए हैं। हैविंग सेड दैट, पार्लियामेंट का जो, एंड आई एम गोइंग टू कोट पी चिदम्बरम, हु सेड कि भाई पार्लियामेंट तो एवरीबॉडी इग्नोर्स, नोबडी केयर्स फॉर द पार्लियामेंट एनीमोर, सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ इट रन्स और नॉट? शशि थरूर से समथिंग टोटली डिफरेंट। तो शशि थरूर का स्टेटमेंट देखा आपने? शशि थरूर कहता है कि साहब कि इट इज अ लॉस फॉर द ऑपोजिशन इफ द पार्लियामेंट डजंट रन। वो तो है, बट आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग हिम सीरियसली आफ्टर हिज राइट अप ऑन FCRA के बाद। बात में आपको देखिए, क्वेश्चन आता है ना जब जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे हमने असेंबली क्वेश्चन आता है जब डिपार्टमेंट में, तो पूरा डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे होता है। ऐसा नहीं है। जब असेंबली क्वेश्चन किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आता है तो उसको आंसर करने के लिए, तो खासतौर से अगर वो स्टार्ट क्वेश्चन होता है, स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब जो कि लग जाता है पार्लियामेंट में या असेंबली में, उसमें तो भाई मीटिंग्स होती हैं, मंत्री के पास मीटिंग होती है। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है वो डेलीगेट हो जाता है जूनियर मिनिस्टर को। अनस्टार्ट क्वेश्चन चूंकि वो वहां पूछा नहीं जाएगा असेंबली में। टू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, आई होप यू नो। दर्शकों के लिए बता दूं कि 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो होते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, दूसरे अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो अनस्टार्ट क्वेश्चंस में जो रिप्लाई दिया जाता है, वो रिप्लाई जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा होता है उसको दे दिया जाता है। वो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में नहीं पूछा जाता है, सबमिट हो जाता है एज अ रिटन डॉक्यूमेंट। हाँ, एज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बट रिकॉर्ड पे आ जाता है। जनरली क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनको कोई क्वेश्चन अगर स्टार्ट क्वेश्चन पूछना होता है तो वो पहले अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछ के जानकारी ले लेते हैं। फिर वो जो उसमें आता है वो उसको फिर वो स्टार्ट क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जो
आपके पार्लियामेंट के अंदर सर्कुलेट होता है और पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आवर में पूछा जाता है। अब ये जो एक क्वेश्चन पूछने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें तो एमपीज बहुत मेहनत करते हैं और एमपीज इसमें भी मेहनत करते हैं। उसके अलावा कुछ मोशंस ऐसे हैं जो जैसे 0 आवर में 2 तरह के मेंशन्स होते हैं। उसमें एक स्पेशल मेंशन होता है 0 आवर में, जिसमें वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कह सकते हैं। फिर एक वो आपके कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मंत्री को जवाब भी देना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन आवर और 0 आवर होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपोजिशन मेंबर्स। और ये मैं आपको बता सकता हूँ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि कॉलिंग अटेंशन मोशन लग जाता है तो भाई पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सर के बल आ जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन लग गया, कॉलिंग अटेंशन मोशन पहले जब भेजा जाता है तो स्वीकार करेगा या तो स्पीकर या अस्वीकार करेगा। तो पहला अटेम्प्ट यही होता है कि भाई किसी तरह से इसको अस्वीकार करा दें। उस अस्वीकार कराने के लिए भाई पूरा आपको उस फैक्ट्स के साथ में पूरा उसका जवाब देना होता है। और मान लीजिए स्पीकर ने उसको एडमिट कर लिया, तब तो फिर हमारे मंत्री जी की पूरी क्लास लग जाती है। जी। आप जो है वो यू लेटिंग देम ऑफ सो इजीली। अब राहुल गांधी को तो कुछ पता है नहीं, उसको तो क्या करना है, वो तो सोचता है कि सारे पार्लियामेंट का यही मतलब है। पर्सन लाइक चिदम्बरम सेइंग दिस, आई रियली पिटी। वो Actually, जो है वो they think they won the game. Actually, they've lost it. Correct. तो ये फिर जो डिबेट्स होती हैं, तो डिबेट्स में भी आप देखते हैं कि भाई आजकल लोग डिबेट सुनते हैं। हम और आप जो हम प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। और जो उसमें अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनको हम खुद हाईलाइट करते हैं। उनकी जो अच्छी स्पीचेस होती हैं, उनकी क्लिप्स बना बना के हम अपने यूट्यूब पे चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? इसलिए कि पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट है इसमें इंटरेस्ट। प्राइम मिनिस्टर की और इवन फॉर दैट मैटर जो इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, इस तरह के हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इनकी तो कई बार पता चलता है कि साहब इस टाइम बोलने वाले हैं, तो क्योंकि दूरदर्शन ये लिबर्टी देता है, हम दूरदर्शन को लिंक करके लाइव कर देते हैं उसको। ये इसीलिए होता है कि पब्लिक इसको देखती है। देयर इज नाउ आफ्टर live television, there is a huge audience for this kind of thing. Do you think that ये अपनी बात जो है वो नहीं कहना चाहते हैं या जानते हैं कि साहब ये कहेंगे। अभी मैं कहीं सुन रहा था कि एक चैनल पे, वहाँ पे यूनैनिमिटी थी। ये यूनैनिमिटी थी कि राहुल गांधी को ये पता है कि वो किसी भी डिबेट में परास्त नहीं कर सकते बीजेपी को, तो इसलिए वो इस तरह से अटेंशन सीक करना चाहते हैं। आप एक भी डिबेट बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने अपना ऐसा मार्क छोड़ा हो कि उन्होंने विपक्ष को निरुत्तर कर दिया हो। उनके लिए तो निशिकांत दुबे काफी, अनुराग ठाकुर ही काफी। वो तो होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर आर वे अबव हिज पे ग्रेड, वे अबव। तो ऐसे आदमी को अपने पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट के लिए डिबेट नहीं करवानी है, तो ही इज हार्मिंग ऑल हिज एमपीज। लोग देखते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूंसी वाले, अच्छा आज हमारे एमपी साहब बोले थे, बड़ा अच्छा बोले। और एमपी साहब अगर पूरी टेन्योर निकाल दे बिना बोले, तो पब्लिक क्या कहेगी, बेकार है यार, चलो किसी और को देखते हैं। That is the sir, मेरा एक ही सवाल है। देखिए, lot of people will say कि भाई the government should have thrown all these people out. Now I don't know, मैंने अभी तक personally अपना opinion अभी तक form नहीं करा है. So if somebody asks me, I'll be very wishy-washy in my answer, honestly.
आप इनको बाहर फेंक सकते हो एंड यू कैन डू, यू कुड हैव जस्ट इंस्टेड ऑफ रेलिगेटिंग द दिस थिंग, आप चलने दो, चिल्लाने दो इनको, वैसे भी चिल्लाते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी, और मोदी साहब के आने के बाद एटलीस्ट पिछले 5 साल में हमने एक भी सेशन नहीं देखा जब ये चिल्ला ना रहे हों। तो मेरे को समझ नहीं आया इस बार हुआ क्या है पार्लियामेंट में। बिल्स निकल गए, वो सब हो गया, फैंटास्टिक, ऑल दैट ग्रेट। एंड आपने जैसे बताया था, आई थिंक यू वन ऑफ द फ्यू पीपल हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द मनी बिल, जो सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजेस का वो जो आया है मनी बिल से, उसको पास किया है, ये किया, दे डिड स्मार्ट थिंग्स, निकाल दिया 3 मिनट में, टकाटक दे टुक आउट। हालांकि मैंने उसका ये भी बताया था, कैन सरप्राइज, आज के जमाने में उनको जरूरत है नहीं, दे हैव मेजॉरिटी इन बोथ। I think they just didn't wanted to get bothered anywhere, and Supreme Court भी कुछ नहीं बोल सकता ना सर, फाइनेंशियल के ऊपर तो Supreme Court can't say anything till the time there is a legit scam or anything like that. Supreme Court has to stay quiet. मैंने एक्चुअली इसके बाद, आपके बोलने के बाद, मैंने इसके बारे में पढ़ा to realize कि Supreme Court चूं कर सकता है if it's a normal law bill, if it's a money bill, so money, defense and foreign policy पे, तीनों पे Supreme Court cannot comment unless something major has happened. तो I don't know what was the purpose, वो तो बाद में पता चलेगा क्या पर्पस है। बट what was ये पार्लियामेंट सेशन को आप कैसे देखते हैं? आपने बोला एक टाइम, आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट should have taken a harder stand. I mean, I would say ठीक है, fair enough, if that is the case, तो सबको निकाल के बाहर मार के आपको जो डिस्कशन करनी थी करके खत्म करते आप। मैं तो शुरू से कह रहा था कि भाई डोंट गिव देम टू मच ऑफ अ लॉन्ग रोप। ठीक है, हमेशा का एक रिचुअल है, पहले 3-4 दिन करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर डिस्कशन हो जाता है। इस बार तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस चला गया। If he is going out of syllabus, then you have every right to go out of syllabus. That is a good point. I think I'll take that because to my mind, bills निकाल दिए आपने, काम कर लिया, ये वो, all that fantastic, and you know, एक चीज तो है, देश के अंदर इतना ट्रस्ट है कि ये कोई ऐसा वैसा बिल नहीं उठाते। पीपल रीड द बिल्स, लोगों को पता होता है कौन सा बिल में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो पीपल जनरली ट्रस्ट द गवर्नमेंट कि हाँ ठीक है, दे वोंट डू एनीथिंग एडवर्स, ये शोर के चक्कर में कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बिल नहीं निकालेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस सर? अभी लोकसभा स्थगित हुई है, राज्यसभा Sorry? लोकसभा has been adjourned Sunday. राज्यसभा से वो भी हो जाएगी, फ्राइडे है तो आज तो अभी हम बैठे हुए हैं, जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो गई हो जाएगी थोड़ी देर। मैं एक्चुअली एक नजर वहां पर लगा रखी है, आई हैव नॉट सीन एनी स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ। वे तो वहां पर हंगामा हुआ था, उसके बाद इट्स मल्लिकार्जुन खड़गे एंड ऑल दीस पीपल डिड यू नो डिड अ लॉट ऑफ हंगामा देयर, देन नथिंग हैपेंड। So overall, what do you say to the parliament session, sir? Not a washout, but a waste? A big disappointment, I would say. Very big disappointment. And you can't get away by just saying कि साहब विपक्ष ने नहीं चलने दिया। यार, चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। विपक्ष के आपने वीटो दे रखा है क्या कि भाई विपक्ष चलाएगा तभी चलेगी? What is the point they were trying to make by saying that? फिर स्पीकर क्या है वो, एक कुछ कई बार देखते हैं ना कि बीजेपी की विक्टिम प्ले करने की आदत है। यार 12 साल हो गए आपको, विक्टिम प्ले करना बंद करो। कहीं और देखा है आपने शुभेंदु को विक्टिम प्ले करते देखा है क्या? नहीं, you need to. कोई विक्टिम प्ले नहीं करता। झारखंड वाले ही विक्टिम प्ले नहीं कर रहे। झारखंड वाले विक्टिम प्ले कर रहे हैं क्या? आप बताओ मेरे को। रेखा गुप्ता did the same thing. She picked up वो आप वाले एमएलएस को उठा के बाहर ले गए थे। कोई विक्टिम प्ले नहीं करता। ये आप पार्लियामेंट में बैठ के विक्टिम प्ले करते हैं कि ये उन्होंने नहीं चलने दी, उन्होंने नहीं चलने दी। सतीश महाना आदि स्पीकर ऑफ यूपी असेंबली क्या बोला वो? सबको उठा के बाहर फेंको, और उनको नाम लेके बोला सचिन तुम्हारी हरकतों का सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है और सब खुलवा दूंगा। उसके बाद सचिन यादव सामने नहीं आए, हिम्मत नहीं बढ़ी उनकी। वो पता है उनके क्या काले कारनामे। सरकार के पास सारे टूल्स हैं भाई, आप इस्तेमाल नहीं करो। राहुल गांधी का अभी तक तो ये था साहब कि राहुल गांधी के सामने इसको सिंपैथी मिल जाएगी, ये तो वैसे ही है, जितना ये करेगा उतना और। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू
You have to use the spanking. कि सोनिया ने इसकी स्पैंकिंग नहीं की बचपन में तो दंड हो गया, इस तरह का हो गया। अब आप पार्लियामेंट में इसकी स्पैंकिंग नहीं करोगे तो फिर वो और ज्यादा उद्दंड होता जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? तो देखो आप, एक बता रहा था कि साहब कि इन्होंने ये प्लान बना रखा था। अब ये जर्नलिस्ट की बातें हैं, खासतौर से जो पार्लियामेंट कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ पता है, तो वॉट एवर दे से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन उनका कहना है कि साहब की प्लान ये था कि अमित शाह के ऊपर हमला किया जाएगा, इसलिए अमित शाह जो है वो नहीं है। अरे यार, ये मजाक बना रखा है, ऐसे हमला किया जाएगा? और हमला अगर किया जाएगा, ऐसा सोचा भी कैसे उन्होंने? इसलिए सोचा, आप उनको हर चीज में छोड़ देते हो। हद है भाई। दैट इज देयर सर। अब आते हैं कैशवंत वर्मा पे। ये जो पार्लियामेंट में ये डाला है कैशवंत वर्मा साहब के ऊपर, पहले तो सुप्रीम कोर्ट मना कर रही थी, अब तो वो तो जुडिशियल पैनल ने भी बोल दिया भाई साहब ये तो गड़बड़ है। तब क्या होगा सर? उसने रिजाइन कर दिया है कि क्यों आप खींच रहे हो? उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो, और जैसा आपने वो कहे थे, शमीक मुखर्जी साहब थे, उनको फोर्स किया रिजाइन करने के लिए, और रिजाइन करने के बाद उनको गिरफ्तार किया FIR करके। If the charges are proved, then he should also be arrested and FIR should be filed against him. कई गलत चीजों पे अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई सर। सी द सुप्रीम कोर्ट केम आउट एंड सेड कि साहब नहीं कोई FIR नहीं होगा। फैंटास्टिक, ओके ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ डिसीजन, मान लिया। उसके बाद आप जुडिशियल पैनल बिठाते हो, वहां पर जो 3 चीजें बोली गई हैं कि भाई साहब ये तो कवर अप भी कर रहे थे, पैसा भी आया है और उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी है। तो व्हाट हैपेंस टू द मैन नाउ? पहले उसका आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। बाय द वे रेजिग्नेशन उसने दिया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ वो अभी तक? हाँ, पड़ा हुआ है अभी, वो पड़ा हुआ है तो नॉट आप, बीन फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है, आपने रखा हुआ है उसको। व्हाई वुड यू कीप इट देयर? कि आप एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो उसका, कि कुछ करना चाह रहे हो? आई यू ट्राइंग टू डू समथिंग विद इट? क्या क्या गेम है सर? व्हाट इज इट दैट दे आर वांटिंग टू डू? बिकॉज देयर हैज टू बी समथिंग टू इट ना यार। आपने फिर अभी टेबल भी कर दिया इस बारी, पार्लियामेंट में भी रख दिया है इसको, ये रिपोर्ट को। तो व्हाट हैपेंस नाउ? प्रोसीजरली होता क्या है अभी, आगे क्या होगा? आगे क्या? वो कह रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ कि साहब की they want to complete the impeachment proceedings. शायद मैसेज देना चाहते हो कि हाँ साहब हम इम्पीच भी कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, हम इम्पीच करेंगे। Are they waiting for the current chief justice to go and then impeach him? No, I don't think so. करंट चीफ जस्टिस तो उसमें थे ना शामिल, जो उन्होंने प्रोसीडिंग्स भेजी थी स्पीकर को, प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस भी थे। He was number 2 at that time. This whole thing, and जिस तरह की डिटेल्स बाहर निकली हैं, there is no way you can escape not hitting him now. You can't escape not bowing his case. तो आपको इसको you'll have to take it to that conclusion जहां पर आप इसको impeach करोगे, and probably Verma साहब will become one of the first to get thrown out of his job. Thrown out of his job through impeachment. But I don't know, क्योंकि ये आपके 5D चेस खेलते हैं ना, इसमें तो पता नहीं चलता कौन सा क्या है। आजकल प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया है। बड़े बेचारे प्रेडिक्टर्स बड़े परेशान हैं सर आजकल, क्या करें?
हमारे जैसे लोग एनालिसिस करते हैं भाई वो जाएगा जेपीसी में ठहर जाओ, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। भाई बिल आ रखा है एफसीआरए का, नोटिफाई हो रखा है, आपके रूल्स ऑलरेडी हो रखे हैं भाई। जो टिमोथी इनिशिएटिव को का जो क्रैकडाउन मारा था वाज ऑन द न्यू एफसीआरए लॉज, उसके हिसाब से मारा, इसके ऊपर क्रैकडाउन मिलना है। एफसीआरए लॉस तो पहले से ही नोटिफाइड है, आपने 2019 में सारा वो कर दिया गया था। इसमें तो क्या चाहिए, आपके क्या चीज नहीं हुई, लॉस ऑफ एसेट वाला फाइनल नहीं हुआ, और एक वो ज्योग्राफी वाला जो है वो फाइनल नहीं हुआ। ज्योग्राफी वाला तो आप रूल्स में डाल दो, शायद मेरे ख्याल से पढ़ा ही हुआ पहले से। सर वो है रूल्स में, व्हाट इज देयर हियर इज द वो जो एक एडिशनल बॉडी बनानी है ना, तो दैट हैज टू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वाली बात है। तो लॉस ऑफ डेजिग्नेटेड। एसेट ऐसे नहीं है, तो दूसरी तरफ से कल को आप क्या पीएमएलए का केस नहीं डाल सकते क्या उनके खिलाफ? आप मना है? डाल सकते, ईडी है आपके पास, भेजो। और ईडी के पास सारी पावर है अटैच करने की प्रॉपर्टी को। एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाई तो पीपल ये आर। इससे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, जैसे वक्फ में तो डिले से दूसरा इम्पैक्ट पड़ रहा था कि मोर एंड मोर लैंड वाज बीइंग गॉबल्ड अप बट डेली। वहां पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई सर, नाउ दैट यू मेंशन वर्क, मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में। जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई उसके अंदर से 85,000 तो रिजेक्ट हुई। उसके बाद मैंने पता करने की कोशिश करी, भाई कितनी अपलोड ही नहीं करी लोगों ने, रजिस्टर करने की कोशिश ही नहीं करी कितनी प्रॉपर्टीज की। इट टर्न्स आउट, and I may be wrong on this, so sir, if you have the data, please correct me because I'm still doing the research on this. Only 21% of total वक्फ प्रॉपर्टी जो थी उनको अटेम्प्ट किया गया रजिस्टर करने के लिए, टोटल 21%, दैट्स इट। बाकी इट रजिस्टर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एवरेज अराउंड द कंट्री। तो आई डोंट हैव द डेटा, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑफ हैंड। सर आई विल चेक ऑन द डेटा। क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू डू सम रिसर्च टू फिगर आउट, इट्स नॉट इजी टू डिग दिस स्टफ, बड़ा मुश्किल है इसको निकालना, इसका एक्चुअल डेटा निकालना, टू एक्चुअली फाइंड आउट सो दैट यू नो वक्फ का भी इम्पैक्ट क्या है पता चले। क्योंकि बहुत सारी हैं सर, अभी आप देखो उसका ओएसी साहब का तो आया था ना स्टेटमेंट की, साहब हमारे पास तो बड़ी 80% प्रॉपर्टीज के हमारे पास तो पेपर ही नहीं है। यही तो है एक्चुअली। आपको मैं एक रिसर्च देता हूँ, करिए जरा थोड़ी सी। जी जो वक्फ का ये जो क्लेम करते हैं, और जो वक्फ का जो लॉ है, जो इस्लामिक लॉ है, वो वक्फ किताबुल वक्फ जो है फतावा आलमगीरी की, वो किताबुल वक्फ हमने ट्रांसलेट करके और डाल रखी है। जो फतावा आलमगीरी वाला जो प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है, उसमें वो किताबुल वक्फ ट्रांसलेट करके और वो डाल रखी है, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है उसके इस्लामिक लॉ में, अनलेस इट इज डन इन राइटिंग, you cannot gift any property in waqf. It has to be done in writing by the person who has the rights to do it. इनका तो 90% ऐसे ही उचंती में है सब। दैट इज ट्रू, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, द होल बैटल जो अभी पॉलिटिक्स की बैटल चल रही है, इट इज अमित शाह वर्सेस द रेस्ट। Amit Shah is only the what is called the obvious target. हाँ ऑब्वियसली Ultimate target तो नरेंद्र मोदी ही है ना। अमित शाह वर्सेस द रेस्ट का ये जो बैटल चला है यहाँ पर, अमित शाह इज नॉट द काइंड ऑफ अ गाय जो, मतलब वो साइलेंट ऑपरेटर है बड़ा, व्हाट वुड बी हिज नेक्स्ट वो स्टेप? सिस्टम से ऑपरेट करते हैं अमित शाह। वो अभी जो एक ये भी बात आ रही है कि भाई ये इसलिए भी नहीं सुनना चाहते थे कि अमित शाह के पास सारा डेटा है सबका, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या करके शामिल था, इसलिए भी सुनना नहीं चाहते थे। सर अरेस्ट आर स्टिल हैपनिंग बिटवीन यू एंड मी, मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा इसका, अरेस्ट आर स्टिल हैपनिंग। दिल्ली पुलिस ने पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई 60 बंदे उठाए हैं। देयर आर मोर देन 1500 पीपल इनसाइड ऑलरेडी। दीज आर द हीनियस क्राइम्स वाले जो बंदे हैं, और जिन्होंने यहाँ पर भी बेवकूफियां करी हैं। तो 1500 बंदे अंदर है, अरेस्ट आर ऑलरेडी हैपनिंग। अभी अमित शाह के अगले कदम क्या होंगे? मेरे पास एक ये सवाल है, और दूसरा यूपी का एक क्लोजिंग क्वेश्चन है आपके लिए।
बताइए सर, अमित शाह साहब अभी अगला क्या करेंगे? अमित शाह साहब जो हैं वो सिस्टम को ठीक करेंगे। उनका काम वो सिस्टम को ही ठीक करते हैं, आपने देखा होगा। उनका काम सिस्टम को ठीक करना है। हुँ। ये जो पूरा सिस्टम जो हिला है, उस सिस्टम को ठीक करेंगे। वो तो दिखा ही था, दिल्ली पुलिस के सिस्टम को तो सडनली जर्क मारा था उन्होंने बीच में। You could see that. Somewhere that is there. Politically, what do you think he will do, sir? I think politically the matters will now shift to यूपी योगी। आई एम टोल्ड योगी को बोल दिया गया है कि आप इनको फ्रंटल अटैक करें, जो उन्होंने शुरू भी कर दिया। परसों उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को जाहिल कह दिया था, हाँ, ओके। सीधे सीधे। राहुल गांधी और अखिलेश को तो खैर वो रोज ही कहते हैं, उसमें साथ में उन्होंने राहुल गांधी को भी लपेट लिया था। तो अब राहुल गांधी जो है वो आगे आगे देखेंगे क्या होता है। So basically, Amit Shah versus Rahul Gandhi की बजाय you lower that thing, put Yogi in charge, राहुल गांधी का level lower करो and let Yogi attack him now. तो अब मेरे ख्याल से सीन जो है वो उधर ही शिफ्ट होगा। ये भी उधर ही जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। Interesting, और interesting. योगी जी जो है वो इनको ठीक करेंगे क्योंकि ही डजंट होल्ड बैक, यू नो दैट। सर बट वो इलेक्शन तो ऑलरेडी जीत गए हैं योगी जी, क्योंकि अखिलेश यादव के वो साहब आगे कहते हैं भैया संभल के केस हम बंद करेंगे सारे, आजम खान का बदला संभल जोड़िए, वो आजम खान को बनाने वाले हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर उसका बदला लेंगे और होम मिनिस्टर बनाएंगे, और अतीक अहमद का बदला हम लेके रहेंगे, गाड़ी कहाँ पलटेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अच्छा यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो ये तो हार गए इलेक्शन ऑलरेडी। भाई अब चाचा को किसने सेट किया पता नहीं। सर कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे मैं ऑफलाइन बोल रहा था ना, अखिलेश यादव को भी पता है यार, रहने दो यार, कोई जीतना जूता नहीं है, साला जीतूंगा तो काम करना पड़ेगा, अभी मैं आराम से जिंदगी जीता हूँ, क्यों मेरे को तंग कर रहे हो यार, मेरे को नहीं जीतना कोई। वो साला मोदी शाह पीछे पड़ जाएंगे मेरे, ईडी सीबीआई ये वो, मैं नहीं जीत रहा। दिस इज आई मीन सर, ये तो अखिलेश यादव के जो वो अभी तक अखिलेश यादव जो है वो फंस गए। अखिलेश यादव कैन नाइदर डिनाई नॉर एक्सेप्ट। क्या करोगे आप? यही तो बात है ना सर, पिछली बार ही क्या हुआ था, ये इन्होंने जाके वो औरतों की चुन्नी लेके उड़ा रहे थे मार्केट के अंदर, डंडे लेके खड़े हो गए थे, द इंटायर बड़ी इलेक्शन फ्लिप्ड बिकॉज ऑफ दैट। दे बेसिकली टोल्ड द विमेन वहां पर कि भाई आपकी चुन्नियां हम पकड़ेंगे अब, और डंडे मारेंगे तुमको उसके बाद। एडजस्टमेंट यहाँ पर ये वही बात है ना, अगर सीनियर लीडरशिप आके ऐसे बोल रही है, ठीक है कोई लंपू चंपू किसी ने साइड में किसी ने बोल दिया, सीनियर लीडरशिप इज सेइंग दिस, तो फिर क्या बचा सर इनके? यूपी इलेक्शन इज, टू मी इट्स लॉस्ट, इट्स फिनिश्ड। You think such a loose ball will not be hit for 6? It will be hit out of the stadium. The politics is just about to start basically, that's what you're saying. पार्लियामेंट तो मजाक था, असली खेल आगे है। देखो आप भाई, यूपी इलेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन। It is more important than the parliament election. This is, I mean, I've just had so much fun in the past 1 week. Honestly, it is. Oh yes, parliament चली गई है. I think we'll be short of content. चलिए, thank you so much sir for your time. I mean it's okay sir, thank you very much. Very weird political environment to be in, but I guess अगर आप देखें दुनिया भर में सर, and you look at UK, look at America, look at everywhere, the political environment is exactly the same. Exactly the same. I would put a caveat on this. I think we are still a lot better. रहन दो सर अब। क्या अमेरिका को देख लो ना, बेचारा ट्रम्प जो है वो केटरिंग ट्रक में भाग रहा है, उससे ज्यादा तो क्या। मैं क्या बोलूं आपको, आपने तो उल्टी कर दिया मेरे को।
हमारे यहाँ वो स्थिति तो नहीं आई ना अभी तक। आई होप नॉट सर। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए एंड सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड थर्सडेज वेयर येलो, गुरु का दिन होता है, येलो पहनिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑल्सो प्लीज सपोर्ट करते रहिए राष्ट्रवादी चैनल्स को इस टाइम पे। आपको पता है मैं तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक में बैठा हूँ, ठीक है जी, 83 डेज बाकी हैं अभी रोज गिराऊंगा मैं, ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए एंड प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। हमारी भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक हो रखी है। थैंक यू सो मच। नहीं मेरा तो सर ऐसा है, मैंने मेटा के ऊपर काफी क्वेश्चंस उठाए, अगले दिन सुबह कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया मेरे ऊपर, मैं बोला अच्छा ठीक है, ऑलराइट, अंडरस्टूड, गॉट द मैसेज। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।